साथियों, मैं आपका दोस्त सैलून सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आप लोगों को आचार संहिता होती क्या है, क्यों लगाई जाती है और आचार संहिता लगने से क्या होता है और क्या क्या काम रुक जाते हैं और कौन से काम होते हैं आचार संहिता लगने के बाद। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आचार संहिता जो होती है वो जब भी भारत में चुनाव आते हैं उसके पहले लगा दी जाती है। तो आचार संहिता होती क्या है आपको मैं बता दूं कि आचार संहिता लगने के साथ साथ धारा 144 भी लागू कर दी जाती है। ज़्यादातर व्यक्ति जो होते हैं वो धारा 144 के बारे में जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि धारा 144 के अंतर्गत होता है कि कहीं भी आप 4-5 जन होते हैं ग्रुप में खड़े नहीं हो सकते, किसी भी तरह से कोई सवाल नहीं कर सकते, किसी भी तरह से कोई दंगा फसाद नहीं कर सकते। धारा 144 का मतलब यही होता है कि आप कहीं भी ग्रुप बना के नहीं रह सकते, खड़े हो सकते या फिर कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर आपको कहीं भी इकट्ठा होना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी भी तरह से अगर कुछ भी करना है, लाउड स्पीकर लगाना है तो भी आपको परमिशन। जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव जब भी होते हैं हमारे भारत में, कभी भी हमारे भारत में अगर चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो पंचायती राज चुनाव, कभी भी कोई भी चुनाव होते हैं तो उसके पहले आचार संहिता लगा दी जाती है। आचार संहिता लगाने का मुख्य कारण यह होता है कि जिससे कि किसी भी तरह का कोई दंगा ना हो, चुनाव आराम से हो जाए और कोई परेशानी का सामना न करना पड़े चुनाव होते समय। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि चुनाव जब भी होते हैं तो उसके पहले आचार संहिता लगा दी जाती है। आचार संहिता लगाने के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। आचार संहिता में कुछ नियम भी होते हैं। आचार संहिता आम इंसानों के लिए भी होती है और जो हमारे देश के जो राजनेता होते हैं, जो नेता होते हैं, जो हमारे विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो हमारे पंचायती में सरपंच होते हैं, वो सब के लिए भी इसका मुख्य कारण है। कभी भी अगर कोई भी चुनाव होता है तो मैं बता दूं, कभी भी चुनाव होने के पहले जब आचार संहिता लग जाती है तो आचार संहिता में कोई भी जो हमारे नेता होते हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो पंचायत वाले कोई भी सरपंच हों या किसी भी तरह के अध्यक्ष हों, वो चुनाव के पहले जब आचार संहिता लग जाती है तो कोई भी ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकता, कोई घोषणा नहीं कर सकता, किसी भी तरह के कोई कार्य कर रहा है तो सब बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सरकार कभी भी चुनाव होता है तो उसमें एक नियम है चुनाव आयोग द्वारा कि यह माना जाता है कि अगर आपको कुछ भी काम कराना है तो चुनाव के पहले करा लें, आचार संहिता के पहले करा लें, या फिर आप जब भी थे, जब आप सरपंच थे या फिर आप विधायक थे या फिर आप सांसद थे तो आपको पहले काम करा लेना चाहिए था। उस आचार संहिता लगने के बाद आप कोई भी काम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जो होता है कि यह माना जाता है कि जब चुनाव आने लगे तो आप कुछ भी काम कराने लगे, कोई रोड डलाने लगे, कोई टेंडर पास कराने लगे, तो इसके कारण ही आचार संहिता में कुछ भी काम नहीं होता है। तो आपका अगर आम आदमी के लिए कोई काम है, मैं बता दूं कि आम आदमी के लिए कोई भी काम के लिए आचार संहिता का यह होता है कि कोई भी कार्य है आपका, अगर कोई भी मान के चलिए आपका आवास आना हो या फिर कोई भी आपको योजना का लाभ मिल रहा हो तो आचार संहिता में वो आपको नहीं मिला। अगर आपको मिल चुका है पहले से तो वह काम जारी रहेगा। मान के चलिए कि आपका कोई आवास आ गया, आपकी कुटी आ गई है और वह आपके नाम पर निकल गई है या फिर वह काम हो गया है आचार संहिता के पहले, तो आपको आवास मिलेगा, आपका जो राशि होगी वो आएगी। लेकिन अगर आप कागज़ देते हैं कि आचार संहिता होने के बाद आचार संहिता लगी है, फिर आप सोचते हैं कि हमारी आवास आ जाए या फिर किसी भी तरह का जो सरकारी लाभ है वो मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा। आचार संहिता का मतलब यह होता है आचार संहिता में जो काम हो गए वो हो जाते हैं। कोई भी टेंडर पास हो गया उसके पहले तो वो हो जाता है। अगर आचार संहिता लग गई तो किसी भी तरह के ना तो टेंडर पास होते हैं, ना ही किसी प्रकार की योजना का लाभ मिलता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार की योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आचार संहिता के पहले या फिर बाद में लें। आचार संहिता जब भी लगी हो तो आपको योजना का लाभ नहीं मिल सकता। यह आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ। संहिता में यह भी होता है कि आचार संहिता में कोई भी टेंडर पास नहीं होता है। मैं बता दूं कि किसी भी तरह का कहीं रोड डलना हो या फिर किसी भी तरह का कोई ठेका देना हो, कोई काम कराना हो तो आचार संहिता में नए काम नहीं होते हैं। जो पहले से टेंडर दिया होगा वही काम होंगे। आचार संहिता में कोई भी, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई भी नया काम नहीं कर सकते, कोई नई योजना नहीं ला सकते। क्योंकि यह माना जाता है चुनाव आयोग द्वारा कि अगर कोई भी अगर आप आचार संहिता में योजना प्रस्तावित करते हैं या फिर कोई भी योजना लाते हैं तो वह यह माना जाता है कि जनता को आप बहला फुसला रहे हैं, वोट डालने के लिए आप ऐसा मजबूर कर रहे हैं, कोई भी आप उसको रिश्वत के तौर पर यह योजना दे रहे हैं। तो इसी कारण से जो आचार संहिता में कोई भी योजना घोषित नहीं करते या फिर घोषणा नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन यह हो सकता है कि कोई भी पार्टी का मेंबर है, कोई भी जैसे नेता दल प्रतिदल का हो तो वह यह घोषणा कर सकता है मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं उसके बाद यह काम कराऊंगा या फिर मैं
यह वाली योजना लागू करूँगा। कोई भी योजना लागू कर सकता है, बोल सकता है, प्रस्ताव पारित कर सकता है, या फिर अपना जो मत है, जो अपनी बात है वो जनता के बीच में रख सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। बता सकता है कि मेरी सरकार बन जाएगी, मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं ये वाली योजना लाऊंगा। कोई भी योजना, चाहे वो किसी भी तरह की योजना है, या फिर कोई भी योजना पहले से है तो वो अगर वो बंद करना चाहती है तो वो भी कह सकती है, बता सकती है जनता को कि मैं यह बंद कर दूंगा या फिर ऐसी योजना लाऊंगा। लेकिन आचार संहिता में कोई भी योजना बंद नहीं की जा सकती है, ना ही कोई भी लागू की जा सकती है। तो आपको मैं बता दूं कि आचार संहिता जब भी लगाई जाती है हमारे देश में तो इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि चुनाव अच्छे से हो सके, कोई भी किसी भी व्यक्ति पर दबाव न डाला जा सके, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को लालच न दी जा सके वोट के लिए। इसी के लिए ही चुनाव आयोग आचार संहिता लगाते हैं। आचार संहिता का यह भी कारण होता है कि इसलिए लागू की जाती है ताकि वोट अच्छे से डल जाए और कहीं पर भी कोई हंगामा या फिर लड़ाई झगड़ा ना हो। या फिर मैं बता दूं कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई विधायक हो या फिर सांसद हो, किसी भी तरह से किसी भी जनता को कोई योजना ना दे सके। इसीलिए आचार संहिता लगाई जाती है कि जो हमारा लोकतंत्र है वो उसमें अच्छे से वोट डाल सके और जो भी व्यक्ति वोट करता है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके वोट डाल सके, किसी भी तरह के दबाव में या फिर किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि में वोट न डाले कि किसी भी लालच में वोट न डाले। तो आपको मैं बता दूं इसीलिए आचार संहिता लगाई जाती है। तो आपको मैंने आसान शब्दों में बताया कि आचार संहिता का लगने का क्या मतलब होता है और इससे किसको असर पड़ता है और किसको फर्क पड़ता है। आम जनता को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद सब वैसे ही चलता है, पर थोड़ा नियम में बदलाव आ जाता है। क्योंकि इससे यह होता है कि ताकि चुनाव आराम से और अच्छे ढंग से हो सके। तो संहिता लगने के बाद आम नागरिक को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यह हमारे लोकतंत्र में अच्छे से चुनाव करने के लिए लगाई जाती है क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो जाए। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस भी कर दें क्योंकि हम ऐसे ही लीगल जानकारी लेकर आते हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लेकर आते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही लीगल जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।